हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि 9 से लेकर के 15 सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस ऑफर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र है अमेज़न से ख़रीदने पर। अमेज़न का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। वैसे मेरी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, वहाँ से भी आप ऑफ़र अवेल कर सकते हैं, लेकिन अमेज़न से मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ओके, सो उसके स्पेशल ऑफ़र के बारे में बताने के लिए आपको जानने के लिए आपको रीडिंग में बीच में देखना होगा। बीच में मैं इसके बारे में बताऊँगा। ओके, सो लेट्स सी। स्कॉर्पियो, Queen of Wands. Okay, great. The Emperor. The Star. Six of Cups. Okay. Four of Wands. Six of Pentacles and Ace of Sword. Bottom of the deck is the Chariot. ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर है, एक्वारियस है, एरीज है, लियो है, वर्गो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द चैरियट कार्ड। द चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास आपके टूवर्ड्स ट्रैवल करके आना चाहते हैं। सो दैट मीन्स कि ये पर्सन आपसे दूर हैं, काफ़ी दूर हैं। सो ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ वापस से, क्योंकि उनको पता है काफ़ी टाइम से बहुत कुछ इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में। सो इसीलिए वो पर्सन सारी गिले शिकवे मिटाने आ रहे हैं। द चैरियट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए शायद मैरिज का ऑफ़र भी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि उनके तरफ से ऐसा है कि अब वो हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार हैं आपके लिए, और आपको वो सब जो आप डिज़र्व करते हैं वो देने के लिए तैयार हैं। ओके, सो मैरिज का ऑफ़र आपके पर्सन की तरफ से आ सकता है। उनके घर में, उनके आसपास के लोगों से और उनकी कम्युनिटी से शायद ये प्रेशर है कि वो आपके साथ ना रहें, आपके साथ रिलेशनशिप ना रखें, लेकिन अब ये पर्सन उनकी परवाह किए बिना आपके पास आना चाहते हैं हर बंधन को तोड़ करके। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। सो ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं क्योंकि वो आपकी पहले आपसे बात करना चाहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि अभी आप उनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। सो ये पर्सन बहुत परेशान है कि कैसे आपके साथ कांटेक्ट किया जाए। तो यस, ये पर्सन आपको लेकर के बहुत वरीड हैं और वो आपकी अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। तो अजीब अजीब हरकतें देखने को मिलेगी आपको इनकी टू गेट योर अटेंशन। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील करो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड है, तो ये चीज़ बता रहा है कि हाँ, ये जो पर्सन है ये रात रात भर जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, और इनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कांटेक्ट करें, क्या करें, कैसे करें। दूर से तो ऐसे ही लगता है डेफिनेटली, और इसी वजह से शायद इन्होंने डिसाइड किया है कि वो आपके पास आएंगे। ओके, सो 9 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत तकलीफ़ में है। उनको लगता है कि लाइक अगर उन्होंने जल्दी नहीं किया तो आपको वो हमेशा के लिए खो देंगे। ओके, 9 ऑफ सोर्ड से। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि
ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऐसे ही बिल्डअप नहीं हुई हैं। द मून से मैं ये देख रहा हूँ कि पहले दूरियाँ बढ़ी हैं और फिर इमोशंस में भी दूरियां आने लगी एंड देन उसके बाद धीरे धीरे करके ये जो स्थिति बनी है जिसको आप अभी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, मैं आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं बोल रहा हूँ, यानी कि आप अकेले नहीं हैं, वो भी हैं, डेफिनेटली दोनों ही हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को। ओके, सो द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपको इस पर्सन के बारे में पता चला हो कि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं और इसी वजह से आपने शायद इनसे बातें बंद कर दी हों, लेकिन हो सकता है उसमें पूरी तरह से सच्चाई ना हो और हो सकता है सच हो भी। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि अपनी गलतियाँ कैसे सुधारनी हैं, उन उसके ऊपर ये अब एक्शन लेने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर पहला कार्ड देख लेते हैं। पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपको लेकर के डेफिनेटली अट्रैक्टेड हैं एंड उनको लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू कैच अप विद यू एंड पैच अप विद यू। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपके पास आने वाले हैं आपके अटेंशन लेने के लिए, आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपके इंतज़ार के लिए, आपके अचीवमेंट्स के लिए जो कि आपने इस बीच में अचीव किया है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ रिकन्सिलेशन करें, लेकिन उनको पूरी तरह से भरोसा है कि आप शायद उनको एंटरटेन ना करें। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से वो फिर भी अपना चांस डेफिनेटली लेना चाहते हैं और आपको अप्रोच करने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन ऐसे ही हार नहीं मानने वाला। ओके, सो इवन दो आप इनको कोई जवाब ना दें या इनको कोई अटेंशन ना दें, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये पर्सन ऐसे हार नहीं मानेगा। ये फिर वापस आएंगे दोबारा से, क्योंकि इनको अब आपको पाना ही है। देयर इज़ नो वे कि ये ऐसे वापस चले जाएं। ओके, सो ये पूरा प्लान बना करके आए हैं ये, और चीज़ें एक अलग तरीके से देख रहे हैं। दैट मीन्स कि अब ऐसा नहीं है कि हाँ आपको एक बार अप्रोच किया, 2 बार अप्रोच किया, 3 बार अप्रोच किया, लेकिन फिर हार के चले जाएं। नो, दे हैव अ रियल प्लान कि आपके पास आपको ये अपने पास मनाने ही वाले हैं, लाने ही वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर एम्परर कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर द स्टार कार्ड है। द स्टार कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी भी उम्मीदों से देखता है इस रिलेशनशिप को, और आपकी तरफ से किसी न किसी पहल की उम्मीद करते हैं कि आप भी कोई पहल करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि वो अपनी तरफ से डेफिनेटली हर मुमकिन कोशिश करने वाले हैं। अगर आप उनको कोई जवाब नहीं देंगे तो भी वो इस उम्मीद में रहेंगे कि हाँ आप उनको कोई इंडिकेशन दें। ओके, और शायद आपको इंडिकेशन देने भी वाले हैं, क्योंकि आप भी एक्चुअली रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। इसी वजह से तो ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ कप्स है। सो ये पर्सन कोई मैसेज आपको भेज सकता है, क्योंकि वो मैसेज भी एग्जैक्टली मैसेज नहीं होगा। हो सकता है कोई पास्ट मेमोरी हो आप दोनों के बीच की, किसी अननोन नंबर से मे बी हो सकता है। अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो, अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है तो डायरेक्टली अपने नंबर से सेंड कर सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कोई पास्ट मेमोरी आपसे शेयर कर सकते हैं, जो कि एक तरह से उनको आपकी याद दिलाती है बार बार। ओके, सो ये पर्सन सोचते हैं कि अगर आप वो मेमोरी को देखेंगे बार बार तो आपको शायद उनकी याद आ जाए। ओके, एंड 6 ऑफ कप से वो आपके साथ डेफिनेटली एक अलग बॉन्ड शेयर करते हैं, मे बी सोलमेट कनेक्शन मानते हैं आपको, और दैट इज़ वाई दे वांट टू रिकनसाइल। ओके, सो यहाँ पर रिकन्सिलेशन के लिए वो क्या करने वाले हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स का एक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, जो कि है मैरिज का ऑफ़र। वो आपको मैरिज का ऑफ़र दे सकते हैं, मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, आपके घर वालों से बात करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड से। सो यस, ये पर्सन आपके घर आ सकते हैं अगर आप उनको
कोई भी इंडिकेशन नहीं देते हैं, तो आपके घर के पास भी आ सकते हैं और आपको मनाने के लिए बेसिकली। ओके, सो 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था। सो ये बैलेंस बनाना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, और बेसिकली अब आपको ही अटेंशन देना चाहते हैं और बेसिकली आपसे ही सब कुछ चाहते हैं, बेसिकली आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं। सो ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस हो रहे हैं एंड नाउ दे जस्ट वांट अ बैलेंस। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड है, एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के साथ आपकी इस हफ्ते में एक बार ज़रूर बात होने वाली है और मुझे लगता है कि वीकेंड पर ही शायद आप दोनों की बात हो। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं अपनी ट्रुथफुल एक लाइफ कह सकते हैं, जब आप उनसे अलग हुए तब से। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों की बातें ज़रूर होने वाली हैं और एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है आपका आउटकम। नाइट ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड। ओके, सो देखिए यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं ऑफ़र के बारे में बताता हूँ। ऑफ़र ये है कि अगर आप परचेज़ करते हैं स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो को अमेज़ोन से, तो आपको परचेज़ करना है और 5 स्टार रेटिंग देनी है और मेरे साथ शेयर करना है ईमेल करके, तो फिर आपको 2 क्वेश्चन रिकॉर्डेड रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है मेरी तरफ से। ओके, फ्री। ओके, सो जल्दी कीजिए, लिमिटेड क्वांटिटी लिमिटेड पीरियड ऑफ़र है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड और नाइट ऑफ सोर्ड। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड का मतलब ये है कि ये पर्सन बहुत उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें सबको सही करना है। उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा इस हफ्ते कि आप अभी भी उनको माफ़ नहीं कर पाए हैं, तो वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। ओके, 3 ऑफ सोर्ड से वो जानते हैं कि आपका दिल टूटा है और वो इसके ज़िम्मेदार हैं, उनको पता है, और थर्ड पार्टी की वजह से शायद ये दिल टूटा है, लेकिन अब वो चीज़ें सही करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील करो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है इस हफ्ते यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए। सेल्फ लव, अपने आप को प्यार कीजिए और किसी पे ध्यान ना दीजिए और अपने ऊपर अपने आप को एम्पावर करने के लिए काम कीजिए। ओके, अभी जो चल रहा है मे भी हो सकता है कि अभी आप इन चीज़ों पे ध्यान ना देना चाहते हों, फिर भी आपका ध्यान जा रहा है। ओके, सो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने ऊपर काम करें और अपने लिए सोचें। वो चाहते हैं, यूनिवर्स चाहता है कि आप अभी इस पर्सन की तरफ बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ अपनी पर्सनल लाइफ में निपटानी है, उस पर ध्यान दें और ख़ुद से प्यार करें। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडीज़ के इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, या फिर आप अमेज़न से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। अमेज़न से आपको एक स्पेशल ऑफ़र देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने अभी रीडिंग में बताया था। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।